हेलो दोस्तों। तो पिछली वीडियोस में आपने OnePlus 8 का अनबॉक्सिंग देखा कि क्या क्या उसके साथ हमें इक्विपमेंट्स मिले, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि OnePlus 8 और OnePlus 8 Pro के क्या क्या सेटिंग्स हैं, क्या क्या अलग अलग फ़ीचर्स हैं। मैं सारी चीज़ें इसमें कवर करने की कोशिश करूंगा। हो सकता है थोड़ा वीडियो लंबा हो जाए, बट यस, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। और ये सिर्फ OnePlus 8 की ही नहीं, ये आप कोई भी मोबाइल के सेटिंग्स और फीचर्स इसमें देख सकते हैं। बहुत सारे मोबाइल के सेटिंग्स और फीचर्स सेम ही होते हैं। तो बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करेंगे। और शुरू करने के पहले मैं चाहता हूं कि एक बार आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अपकमिंग नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे हमारे नए अच्छे वीडियोस का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं सेटिंग्स में। तो सेटिंग्स जाने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप या तो स्वाइप कर सकते हैं, स्वाइप करके यहाँ पर सर्च कर सकते हैं सेटिंग्स के तौर पे, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन आपका रहेगा कि यहाँ पे स्वाइप करके आप ऐसे सर्च ऐसे यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से देखिए, ये देखिए सेटिंग्स है राइट में, और यहाँ पे सेटिंग्स ये रहा, सेटिंग्स मैंने गया। तीसरा ऑप्शन आपको सेटिंग जाने के यहाँ गूगल का ये जो डॉक दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और यहाँ पर टाइप कीजिए सेटिंग्स। ये देखिए सेटिंग्स, में से हम लोग आराम से सेटिंग्स में जा सकते हैं। अब सेटिंग्स हम आपको एक एक करके सारी की सारी कवर करेंगे। तो सबसे पहले है वाईफाई एंड नेटवर्क। आप लोगों को, बहुत लोगों को पता होगा कि वाईफाई और नेटवर्क क्या है, तब भी मैं थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ कि वाईफाई जो होता है, आपके यहाँ अगर कोई वाईफाई यूज़ हो रहा है या फिर किसी ने हॉटस्पॉट शेयर किया है, तो आप वाईफाई के थ्रू उसको कनेक्ट कर सकते हैं। सिम एंड नेटवर्क जो होता है वो आपका नॉर्मल सिम, जो भी जितने सिम ये आपने यूज़ किए हैं और उसका क्या नेटवर्क का स्पेसिफिकेशन है, ये सारी चीज़ें इसमें रहेगी। देखिए मैंने एक सिम लगा के रखा है, इसलिए एक है, ठीक है। और उसके बाद है आपका डुअल चैनल नेटवर्क। तो ये आपका डुअल नेटवर्क एक्सेलेरेशन आपका देगा, जो कि आपका डायनेमिकली जो है वो नेटवर्क रिसोर्स को चेंज करेगा। मतलब आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे ही मैं डुअल चैनल डाउनलोड एक्सेलेरेशन पर चेक करूँगा, ये क्या होगा कि इसमें डेटा चार्ज तो अप्लाई होगा ही, लेकिन ये मोबाइल डेटा और वाईफाई दोनों को साइमल्टेनियसली यूज़ करता है, ठीक है। तो इसका क्या होता है कि आपका नेटवर्क का जो रिसोर्स है वो स्पीड अप हो जाता है, बहुत स्पीड हो जाता है, ओके। उसके बाद हम लोग चलते हैं डेटा यूजेज। तो डेटा यूज आपको पता है कि कितना डेटा यूजेज हुआ एयरटेल के थ्रू, कितना वाईफाई के थ्रू, ये होता है। हॉटस्पॉट के मतलब है कि आपका अगर कोई भी आपको कोई हॉटस्पॉट देता है, तो आप इसके थ्रू वाईफाई हॉटस्पॉट के थ्रू यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको टैथरिंग करना है, टैथरिंग इन द सेंस अगर आपको इंटरनेट चलाना है मोबाइल और सिस्टम के थ्रू, मतलब सिस्टम में अगर आपको इंटरनेट चलाना है मोबाइल डेटा का ऑन करके, तो आप यहाँ पर USB टैथरिंग देख सकते हैं। ये जैसे ही मैं कनेक्ट करूँगा ये ऑन हो जाएगा, और इसको मुझे ऑन करना पड़ेगा। और अगर आपको ब्लूटूथ के थ्रू अगर इंटरनेट चलाना है सिस्टम में, तो आप ब्लूटूथ टैथरिंग को ऐसे ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन है आपको, USB के थ्रू और अदरवाइज ब्लूटूथ के थ्रू। बैक चलते हैं। अब हम लोग चलेंगे OnePlus रोमिंग। तो OnePlus रोमिंग में हम लोग का अगर मान लीजिए कोई भी अगर रोमिंग सिनेरियो रहेगा, जैसे हम लोग अभी आउट ऑफ इंडिया जाएंगे सपोज़, तो फिर ये आपको एक्सेस इसमें काम आएगा। एयरप्लेन मोड, आप लोग सबको पता है कि एयरप्लेन मोड से सिर्फ आपका नेटवर्क सारे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, बट आप उसको आराम से वीडियो या फिर ऑडियो आराम से यूज़ कर सकते हैं। और मैं आपको इस वीडियो में टोटल अराउंड 100+ ट्रिक बता दूंगा आपको। हाँ, सारी चीज़ें बताऊंगा। आई होप आप, थोड़ी लंबी जाएगी, लेकिन हाँ, आपको सारे के सारे नॉलेज आपको इस वीडियो से मिल जाएंगे। अब हम लोग चलते हैं ब्लूटूथ एंड डिवाइस कनेक्शन में। तो ब्लूटूथ एंड डिवाइस कनेक्शन में जैसे ही हम लोग ब्लूटूथ ऐड करते हैं, तो यहाँ पे आपका ये देखिए, यहाँ पे ब्लूटूथ जैसे ही ऐड करते हैं तो आपका डिस्कवरेबल मोड आ जाता है। ये देखिए, तो आपका कौन सा ब्लूटूथ, देखिए मैंने 255 600 कनेक्ट करके रखा था, तो इसलिए मेरा यहाँ दिख रहा है। तो ब्लूटूथ आपका ये रहा कि ब्लूटूथ के ज़रिए आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद आपको मैं बताऊँगा कि यहाँ पर जो भी है सब ब्लूटूथ की ही डिवाइसेस है। चलिए बैक चलते हैं। उसके बाद फिर मैं आप डिस्प्ले में आइए। डिस्प्ले में आपको मैं दिखाऊंगा, अगर आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है ब्राइटनेस, वो आप इसको ऑन कर दिए तो ये ऑटोमेटिकली ब्राइटनेस ले लेगा। अगर आपको मैनुअली करना है ब्राइटनेस, तो आप इसको अनचेक कीजिए और इसको आप बढ़ा घटा सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद आप स्लीप में आइए। तो स्लीप आपका है कि अगर आप मोबाइल एज इट इज़ छोड़ देते हैं तो कितने देर में ये इनएक्टिव होना चाहिए। तो 1 मिनट 2 मिनट आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं। जैसे ही आप मोबाइल रखेंगे 1 मिनट के बाद मेरा ये स्लीप मोड में मोबाइल चला जाएगा। उसके बाद एडवांस ऑप्शन में आते हैं। एडवांस ऑप्शन में आपका रिफ़्रेश रेट, ये वन प्लस का फ़ीचर है कि रिफ़्रेश रेट इन्होंने बढ़ा दिया है, 90 हर्ट्ज़ कर दिया है। इस रिफ़्रेश रेट में आपका बैटरी थोड़ा कंज्यूम होगा, बट ये बहुत स्मूथ चलेगा, काफ़ी स्मूथ चलेगा, मतलब आप सोच भी नहीं सकते। बहुत ही अच्छा फीचर लेके आया है ये। बट येस, इसमें बैटरी कंज्यूम होगा, इसलिए मैं इसको 60 हर्ट्ज़ पे रखता हूँ। और वन प्लस 8 प्रो मैं बताना चाहता हूँ, वहाँ पर 110 हर्ट्ज़ करके ऑप्शन आएगा, तो वहाँ पर आप 110 करके भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग स्क्रीन कैलिब्रेशन में जाएंगे। तो स्क्रीन कैलिब्रेशन में आपको अलग अलग आएंगे। अगर आपको नेचुरल रखना है नेचुरल रखिए, विविड रखना है तो विविड का रखिए, और अगर आपको एडवांस में अगर किसी तरह से आपको सेट करना है तो इस तरह से भी आप इसको सेट कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं अभी विविड रखता हूँ, ठीक है। उसके बाद फ्रंट कैमरा डिस्प्ले एरिया जो है, ये बहुत अच्छा फीचर लेके आया है वन प्लस। ये आप देख सकते हैं कि जैसे मेरे यहाँ पर लेफ़्ट साइड में आप देख सकते हैं, लेफ़्ट टॉप पर एक कैमरा का ऑप्शन है जो इनेबल है। जैसे ही मैं इसको, ये अभी शो द फ्रंट कैमरा इसलिए इनेबल दिख रहा है, जैसे ही मैं हाइड करूँगा तो हाइड करने के बाद एक ऊपर में ब्लैंक थोड़ा सा ऑप्शन जो है वो पूरा का पूरा कवर कर ले रहा है। तो ये पूरा डिस्प्ले नहीं दिखा रहा है, ये थोड़ा सा कवर हो जा रहा है। ये कवर होने की वजह से ये पूरा का पूरा कैमरा का एरिया कवर हो पा रहा है। तो इसके लिए बेटर है कि आप शो द फ्रंट कैमरा, ये देखिए शो द फ्रंट कैमरा आपको पूरा डिस्प्ले दिखेगा, हाइड द फ्रंट कैमरा में ऊपर का थोड़ा पोर्शन कवर हो जाएगा। तो बेटर है कि शो द फ्रंट कैमरा रखें, ठीक है। उसके बाद हम लोग ऐप्स टू द डिस्प्ले स्क्रीन में आएंगे कि यहाँ पर आपको कौन सा ऐप है जो फुल स्क्रीन में डिस्प्ले होना चाहिए। आप इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपको फुल स्क्रीन में चाहिए ऐप्स, ये आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अब हम लोग बैक चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए नाइट मोड। नाइट मोड में क्या है कि आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं कि कब ये नाइट मोड में जाओ। सपोज़ आपको 11 बजे से लेके 7 बजे तक या फिर 8 बजे तक नाइट मोड चाहिए, तो ये देखिए मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है। यहाँ पे कस्टम टाइम रेंज में जाइए, ठीक है। कस्टम टाइम रेंज में आपको टाइम पूछेगा कब से चाहिए, तो मैंने 11 PM सेट करके रखा है। और यहाँ पर कब तक चाहिए तो 8 AM कर दिया। तो 11 to 8 PM ये ऑटोमेटिकली आपका नाइट मोड में चला जाएगा। उसके बाद हम लोग फिर उसका कलर टेम्परेचर यहाँ से सेट कर सकते हैं और लाइटनेस भी सेट कर सकते हैं। बैक चलते हैं। अब हमारा आता है रीडिंग मोड। तो रीडिंग मोड आपको किस तरह से चाहिए। रीडिंग मोड मतलब आपको सिंपल चाहिए या फिर थोड़ा सा आपको मतलब हर बार आपको कोई पूछे कि किस तरह सा रीडिंग मोड चाहिए, तो यहाँ पे जैसे ही आप आस्क कीजिएगा तो आपसे पूछेगा कौन सा इफेक्ट चाहिए। अगर आपको बाय डिफ़ॉल्ट रखना है तो बाय डिफ़ॉल्ट आप इसको ऑफ करके रख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप रीडिंग मोड देख सकते हैं। अब हम लोग आते हैं आगे में वेरिएंट कलर इफ़ेक्ट। तो ये देखिए, ये कलर इफ़ेक्ट आपके जो जब भी आप वीडियो या फ़ोटो लेते हैं ये ऑटोमेटिकली वो उस कलर इफ़ेक्ट को देगा। ये आप देख सकते हैं, ये कलर इफ़ेक्ट ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे तरह में कर देगा। इसको आप ऑन रख सकते हैं, बट ये भी मैं बताना चाहूँगा कि ये ऑन रखने के बाद आपका बैटरी कंजम्पशन का चांसेस थोड़ी सी बढ़ जाती है। सो आई वुड सजेस्ट कि कभी भी आप लोग वीडियो या फिर फ़ोटो जब भी आप यूज़ करें तभी आप वेरिएंट कलर इफ़ेक्ट को ऑन करें, अदरवाइज़ इसको आप ऑफ रख सकते हैं, ओके। तो अभी इसके बाद मेरा आता है फ़ॉन्ट साइज़। तो फ़ॉन्ट साइज़ आप किस तरह से रखना चाहते हैं, स्मॉल, वेरी स्मॉल या फिर लार्ज या फिर लार्जेस्ट। ये देखिए, तो मैं प्रेफर करता हूँ स्मॉल रहे ताकि मेरे कंटेंट जो है वो काफ़ी हद तक डिस्प्ले हो विद इन वन स्क्रीन, इसलिए मैं अपने फ़ॉन्ट को स्मॉल रखा हूँ, ठीक है। तो आपके लिए अभी सिंस मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अभी फ़ॉन्ट साइज़ मैं मीडियम रखता हूँ। उसके बाद हम लोग आते हैं एम्बिएंट डिस्प्ले। तो एम्बिएंट डिस्प्ले में आपका है कि पिकअप योर फ़ोन टू शो। तो जैसे ही आपका फ़ोन आता है और जैसे ही आप उसको फ़ोन को पिकअप करते हैं तो वो आपका फ़ोन डायरेक्ट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका टैप द स्क्रीन टू शो है, जैसे आप टैप करते हैं स्क्रीन को वो ऑटोमेटिकली आपका शो होने लगेगा। तो इस तरह से आप इसमें एम्बिएंट डिस्प्ले में सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं फ़ॉन्ट साइज़ पे। फ़ॉन्ट साइज़ आपको बता दिया ऑलरेडी। उसके बाद हम लोग डिस्प्ले स्केलिंग पे जाएंगे, मतलब कितना बड़ा आपको दिखना चाहिए। अगर आपको थोड़ा और बड़ा चाहिए तो इस तरह से आप सेट कर सकते हैं डिस्प्ले स्केलिंग के थ्रू। तो बाय डिफ़ॉल्ट अभी हम लोग इतना रखते हैं फ़िलहाल और हम लोग इसको मिनिमाइज़ करते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे फ़ॉन्ट साइज़ हो गया, डिस्प्ले स्केलिंग। इसके बाद स्टेटस बार। सो स्टेटस बार में देखिए, आप ऊपर में देख सकते हैं मेरा 63% बैटरी दिख रहा है। तो जैसे ही मैं इसको ऑफ़ करूँगा मेरा परसेंटेज बैटरी ख़त्म हो जाएगा।
शो होना, और इसको ऑन करूँगा तो 63% बैटरी दिखेगा। उसी तरह नेटवर्क स्पीड जो है मेरा अभी 0.00 kbps दिखा रहा है। जैसे ही मैं इसको ऑफ़ करूँगा ये ख़त्म हो जाएगा, और इसको ऑन करूँगा तो आपका kbps में किस तरह से आपका नेटवर्क स्पीड यूज़ हो रहा है वो आपका शो होगा। सो आई वुड सजेस्ट इसको रखना है, रखें इसको, ताकि आपको आइडिया रहे। अब आपको बैटरी बार दिखना है तो बैटरी बार को कीजिए। अगर बैटरी सर्कल करना है तो फिर आपको वो जो है बैटरी आपका सर्कल के थ्रू दिखेगा। अगर आपको बैटरी हिडन रखना है तो आपको बैटरी दिखेगा ही नहीं, सिर्फ आपका परसेंटेज दिखाएगा। तो इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपका आता है किस तरह से आपको टाइम चाहिए, मिनट्स एंड सेकंड सब में चाहिए या फिर कुछ भी नहीं चाहिए। तो इस तरह से भी आप टाइम यहाँ पे, जैसे अगर मैं मिनट सेकंड करता हूँ तो ये देखिए 5:44, 55 ये चल रहा है। अगर मैं यहाँ पे टाइम आपका ये ऊपर में आइकन पे ये दिखाता है, तो यहाँ पे डोंट शो करूँगा तो फिर मुझे ये टाइम नहीं शो होगा। तो मैं इसको टाइम रखता हूँ आवर्स मिनट्स में फ़िलहाल के लिए। तो ये आपका स्टेटस बार हो गया, जो कि ऊपर में सारा चीज़ फीचर्स आपका ऊपर का बताएगा। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं ऑटो रोटेटर स्क्रीन। अगर इसको आप ऑन कर देते हैं तो जैसे ही मैं रोटेट करूँगा तो ये रोटेशन काम करने लगेगा। तो इस तरह से आप ऑटो रोटेटर स्क्रीन का यूज़ कर सकते हैं। स्क्रीन सेवर में आपको क्या रखना है, स्क्रीन सेवर में अगर आपको सिर्फ क्लॉक रखना है तो क्लॉक रख सकते हैं। क्लॉक में कौन सा रखना है वो भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको स्टाइल में डिजिटल रखना है या एनालॉग रखना है तो ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने इसको लॉक किया है, अब मैंने इसको अनलॉक किया तो फिर ये डिजिटल मोड में मेरा क्लॉक दिख रहा है। तो इस तरह से भी हम लोग स्क्रीन सेवर यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं कस्टमाइजेशन। ये देखिए कस्टमाइजेशन बहुत अच्छा ऑप्शन है। इस फीचर्स में बहुत सारी चीज़ें, तो मैं आपको बताता हूँ स्टार्ट से कि हम लोग कैसे करेंगे। ओके, सो अभी जैसे वॉलपेपर आया तो वॉलपेपर पे हम लोग जाएंगे। वॉलपेपर आपको कौन सा रखना है, सपोज़ ये रखना है वॉलपेपर, या फिर आपको ये रखना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं वॉलपेपर सेट करता हूँ, अप्लाई करता हूँ, तो ये देखिए कितना अच्छा फीचर लेके आया। मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए ये आपका एनिमेशन इफ़ेक्ट दिखाता है इसमें। ये देखिए एनिमेशन इफ़ेक्ट दिखा रहा है वॉलपेपर में। ये बहुत अच्छा फीचर भी आया है OnePlus के साथ। तो इस तरह से भी आप वॉलपेपर कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये यूज़ करना है तो ये यूज़ करके आपको दिखाता हूँ मैं। या मैंने सेलेक्ट, ये देखिए बहुत ही अच्छा फीचर लेके आया है। ये देखिए बहुत ही बेहतरीन है। ओके, उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं। ओके, वॉलपेपर ख़त्म करते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्लॉक स्टाइल। तो क्लॉक स्टाइल आपको कैसा रखना है वहाँ पे डिपेंड करता है। जैसे आपका सिस्टम स्क्रीन लॉक हो तो क्या आपको इस तरह से क्लॉक चाहिए स्क्रीन लॉक के बाद, या फिर कुछ नहीं चाहिए, तो इस तरह से भी आप अच्छे से सेट कर सकते हैं। या फिर आपको इस तरह से रखना है तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं ऐसा रखता हूँ जब मेरा स्क्रीन लॉक हो। ओके, उसके बाद फिंगरप्रिंट एनिमेशन, ये बहुत ही बेहतरीन फीचर है। यहाँ से आपको देखना है कि जैसे आप स्क्रीन लॉक करते हैं तो आपका किस तरह से फिंगरप्रिंट एनिमेशन चाहिए। ऐसा चाहिए तो ये इस तरह से गोल होके आएगा, फिंगरप्रिंट जैसे ही प्रेस कीजिएगा। ऐसा चाहिए तो ये ऐसे ब्लिंक करेगा। तो ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ स्ट्राइप कर। ठीक है, तो मैंने कुछ सेटिंग्स करके रखे हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने इसको अप्लाई किया है, और अभी अगर कुछ ओपन करने की कोशिश करूँगा, ये देखिए, तो ये देखिए मेरा फिंगर का जैसे ही मैं प्रेस करता हूँ ये टर्न हुआ, देखा आपने। तो इस तरह से हम लोग फिंगरप्रिंट्स का इफ़ेक्ट्स दे सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग आगे आते हैं हॉरिजॉन लाइट। तो हॉरिजॉन लाइट एक्चुअली ये वर्क करता है जब हमारा कोई नोटिफिकेशन आता है। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आपको आएगा तो आपको इस तरह से डिस्प्ले होगा। जैसे कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो आपको इस तरह से आपका स्क्रीन डिस्प्ले होगा रेड कलर से, या फिर आपको किसी भी तरह से गोल्ड कलर रखना है। तो मैंने रेड कलर रखा है क्योंकि ये ज़्यादा विजिबल होता है रेड कलर, इसीलिए मैंने इसको रेड कलर से मार्क करके रखा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं सिस्टम कस्टमाइजेशन। सो सिस्टम कस्टमाइजेशन में अगर हम लोग बटन पे आते हैं तो बटन पे देखिए हमारा बहुत अलग अलग कलर का रहता है। अगर आपको डार्क थीम रखना है तो डार्क थीम रखिए। अगर आपको जो आपका जो ये है जी, ये आप देख रहे हैं रेड कलर जो देख रहे हैं, जो भी सेलेक्टेड ऑप्शंस है इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। अगर मैं ब्लू करूँ, ये देखिए आपका ये सब चेंज ब्लू हो गया। अगर मैं ये कलर करूँ, ग्रीन करूँ, ग्रीन से दिख रहा है। तो आप जिस कलर में कीजिएगा उस कलर से आपका सारे बटन्स होंगे। सपोज़ आपको मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। सपोज़ मैंने इसको ब्लू किया और इसको मैंने सेट किया, तो अगर आप सेटिंग्स फिर से खोलिएगा, ये देखिए सारी बटन्स आपकी उसी कलर में हो जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर लेके आया है।
और इस तरह से आप इसको अच्छे से सेट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर एक्सेंट कलर बंद करता हूँ। अब मैं यहाँ पे आता हूँ टोन। तो टोन जो है ये किस तरह से टोन है, अभी मैंने डार्क मोड रखा है इसलिए आपको पूरा स्क्रीन डार्क दिख रहा है। लाइट मोड भी रख सकते हैं और आपको कलरफुल मोड में, तो कलरफुल में आपको नोटिफिकेशन जो भी है कलर वो आपको अलग अलग ये इसमें दिखेंगे। ये देखिए मेरा लाइट हो गया है। अभी मैं आपको सेटिंग्स दिखाऊंगा। ये देखिए साड़ी का कलर जो भी को आइकन्स हैं, ये सारे आइकन्स के कलर डिफरेंट लग रहे हैं, तो ये कलरफुल आइकन्स के साथ डिस्प्ले हो रहे हैं। तो इस तरह से आप आराम से कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, अपने टोन, अपने एक्सेंट कलर कोई भी रख सकते हैं। अब आता है सिस्टम आइकन्स। तो देखिए सिस्टम आइकन्स इन द सेंस आप देख सकते हैं ये व्हाट्सएप के टाइप का आइकन मेरा बाय डिफ़ॉल्ट सेट है। अगर मुझे इसको रेक्टेंगल रखना है या सर्कल रखना है तो हम लोग यहाँ से सेट कर सकते हैं। सिस्टम आइकन्स में गए हम, अगर मुझे राउंडेड सर्कल रखना है तो राउंड रेक्टेंगल रखेंगे और इसको अप्लाई करेंगे। जैसे ही राउंड रेक्टेंगल अप्लाई करेंगे आप देखते हैं, ये देखिए आपका सारा रेक्टेंगुलर आ चुका है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे सिस्टम आइकन से सेट करेंगे। अब आते हैं आइकन पैक पे। तो आइकन पैक पे आपका कौन सा आइकन पैक चाहिए उस हिसाब से आपका ये देखिए हमारा इस तरह से स्मॉल आइकन से डिस्प्ले होगा, या तो आपको ये रेक्टेंगुलर देखना है तो रेक्टेंगुलर रख सकते हैं। किसी भी तरह से आप आइकन पैक अपना रख सकते हैं। उसके बाद आता है फ़ॉन्ट। तो फ़ॉन्ट में आए, अब फ़ॉन्ट में आपको कैसा चाहिए, OnePlus Slate चाहिए या फिर नेवर सेटल चाहिए। तो मैंने आपको बोला था कि मुझे स्मॉल फ़ॉन्ट्स ज़्यादा पसंद है ताकि मेरे स्क्रीन में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाए, इसलिए मैंने इसको फ़ॉन्ट स्विच को नेवर सेटल रखा है और इसको ओके कर दिया। ठीक है, आप अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं साउंड्स एंड वाइब्रेशन में। तो साउंड्स एंड वाइब्रेशन में आपको पता है कि मीडिया वॉल्यूम जो होता है, कभी सॉन्ग हो जाए या फिर कुछ भी करें तो इस तरह से मीडिया वॉल्यूम रहेगा। डॉल्बी एटमॉस बहुत अच्छा फीचर दिया। डॉल्बी एटमॉस में आपको अगर मूवी देख रहे हैं तो मूवी सेलेक्ट कीजिए, म्यूज़िक सुन रहे हैं म्यूज़िक सेलेक्ट कीजिए। बाय डिफ़ॉल्ट ये नन रहेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि मूवी और म्यूज़िक, अगर सपोज़ कभी कभी इस डिवाइस को समझ में नहीं आता कि मूवी चल रहा है या म्यूज़िक चल रहा है, तो कभी कभी डायनेमिक ये काम नहीं करता है। तो आई वुड सजेस्ट कि कभी मूवी देख रहे हैं तो आप मूवी में सेलेक्ट कर सकते हैं, कभी म्यूज़िक सुन रहे हैं म्यूज़िक में सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आपका अपना ओपिनियन रहेगा। उसका डू नॉट डिस्टर्ब आप जानते ही हैं कि डू नॉट डिस्टर्ब में बस नॉर्मली डू नॉट डिस्टर्ब मतलब डू नॉट डिस्टर्ब, आगे कुछ नहीं। और आगे चलते हैं हम लोग, जो भी वाइब्रेशन है मतलब फ़ोन आपका रिंगटोन में चाहिए, वाइब्रेशन में चाहिए, कौन सा आपको सेलेक्ट करना है, कौन सा म्यूज़िक होना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको पता होंगी। ये सब स्मॉल चेंजेस ये तो सारे मोबाइल्स में होती है। और नोटिफिकेशन साउंड एंड वाइब्रेशन आपको पता ही है, कोई भी नोटिफिकेशन आए तो कौन से टोन बजे, उस तरह से आप इसको देख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग बटन्स एंड जेस्चर्स। तो बटन एंड जेस्चर्स में देखिए आपका अलर्ट स्लाइडर है जिसमें साइलेंट, वाइब्रेट, रिंग कौन सा चाहिए। तो सपोज मैंने रिंग रखा तो मेरा कॉल्स जो होगा वो वाइब्रेट करेगा। अभी इसमें हम लोग आते हैं नेविगेशन बार। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है OnePlus का। अभी ये अगर आप देखिए बाय डिफ़ॉल्ट मेरा 3 नीचे में बटन डिस्प्ले हो रहे हैं, फिक्स नेविगेशन बार। जैसे ही मैं नेविगेशन जेस्चर्स पे करता हूँ ये बटन डिस्प्ले होना बंद हो जाता है। तो अगर मुझे चेक करना है तो मैं ऐसे राइट स्वाइप करके इसको क्लोज़ कर सकता हूँ। लेफ़्ट स्वाइप अगर मैं करूँगा तो ये मेरा गूगल खुल जाता है। तो इस तरह से आप, अगर आपको गूगल खोलना शॉर्टकट में वैसा यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं राइट स्वाइप करूँ तो फिर ये अपने अकॉर्डिंग मतलब जिस तरह से आपको चाहिए। अगर मैं आपको नॉर्मल, अगर आपको कोई एप्लीकेशन ओपन करना है तो आप उसके अकॉर्डिंग आराम से कर सकते हैं। तो फिर से मैं अभी के लिए फ़िलहाल बटन्स एंड जेस्चर्स में जाकर नेविगेशन में जाकर अभी फ़िलहाल ये मैं बटन रख रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए नीचे का 3 बटन मेरे को डिस्प्ले होने लगे। अभी इसके बाद कस्टम सेटिंग्स आता है। तो कस्टम सेटिंग्स ये बहुत अच्छा सेटिंग्स है। अगर आपको लॉन्ग प्रेस चाहिए होम बटन के लिए, अगर आप होम बटन लॉन्ग प्रेस करते हैं तो आपको क्या खुलना चाहिए वो है। अगर आपको सपोज़ सर्च असिस्टेंट ही रखते हैं अगर लॉन्ग प्रेस करने पे, तो ये देखिए सर्च असिस्टेंट रखा मैंने। अब मैं यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करता हूँ, ये देखिए सर्च असिस्टेंट खुल गया है। तो इस तरह से हम लोग डबल टैप में क्या होना चाहिए, तो डबल टैप में मतलब 2 बार अगर आप इसको प्रेस करते हैं तो क्या खुलना चाहिए। सपोज़ वॉइस सर्च खुलना चाहिए, फिर स्क्रीन टर्न ऑफ होना चाहिए तो स्क्रीन टर्न ऑफ रखते हैं। अब हम लोग इसको डबल टैप करके देखेंगे। ये डबल टैप किया मैंने। ओके, आई थिंक देयर इज़ सम कन्फ्यूजन हियर। ओके, होम बटन पे डबल टैप है, सॉरी मेरा मिस्टेक था। ये डबल टैप एक्शन ऑन होम बटन। तो आप होम बटन पे डबल टैप करेंगे तो
इस तरह से भी आप आराम से डबल टैप अगर होम बटन पे करते हैं तो आपका स्क्रीन ऑफ हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं कि आपको ठीक है, अभी मैं नोट शेयर रखता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। उसके बाद अगर आप लॉन्ग प्रेस एक्शन पे चलते हैं तो मतलब अगर बहुत देर तक अगर आप लॉन्ग प्रेस रखते हैं तो आपको क्या ओपन होना चाहिए वो है, या फिर डबल टैप एक्शन लॉन्ग प्रेस पे रखते हैं तो फिर क्या होना चाहिए। उसी तरह बैक बटन अगर आप यूज़ करते हैं तो बैक बटन में क्या होना चाहिए और डबल टैप उसका क्या होना चाहिए। तो उसी अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से बटन्स एंड जेस्चर्स अच्छे अकॉर्डिंग वे में सेट कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं क्विक जेस्चर्स। ये बहुत अच्छा फीचर ये भी है। अगर फ्लिप टू म्यूट है तो सपोज़ आपको कॉल्स आ रहे हैं तो जैसे ही आप मोबाइल को फ्लिप कीजिएगा ये ऑटोमेटिकली म्यूट हो जाएगा। तो इसको आपको ऑन करना पड़ेगा। अभी सडन अगर कॉल आता है तो आप इसको सिर्फ फ्लिप कर दीजिए, सिर्फ मोबाइल को उल्टा कर दीजिए, ये ऑटोमेटिकली म्यूट पे चला जाएगा। 3 फिंगर स्क्रीनशॉट ये ऑन है मेरा, ये आप ऑफ रहेंगे और मैं 3 फिंगर अगर यूज़ करूँगा तो ये स्क्रीनशॉट नहीं होगा। लेकिन अब मैं ऑन करके इसको 3 फिंगर करता हूँ, ये देखिए स्क्रीनशॉट आपका 3 फिंगर यूज़ करना है साथ में। अब इसके बाद रेज आंसर टू स्विच, जैसे ही आप इसको रेज टू आंसर जैसे ही ऑन कीजिएगा तो आप जैसे ही ईयर पे ले जाते हैं, ईयर पे ले जाने के साथ ही ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, आपको स्विच ऑन करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूँ बहुत ही अच्छा यहाँ पे कंट्रोल म्यूज़िक कंट्रोल है। तो म्यूज़िक कंट्रोल में अगर आप ऑन करते हैं ओके, और अगर आपका कोई गाना प्ले हो रहा है तो आपको दो बार आप ये देखिए नीचे में आप देख सकते हैं 2 बार अगर आप टैप कीजिएगा तो प्ले और पॉज होगा। अगर आप लेफ़्ट मतलब ग्रेटर दैन अगर ये अगर आप मार्क करते हैं ड्रॉ करते हैं तो ग्रेटर दैन में वो नेक्स्ट ट्रैक पे पहुंच जाएगा। अगर लेस दैन में करते हैं तो वो प्रीवियस ट्रैक पे आ जाएगा। तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ये बहुत ही कम फ़ोन्स में मुझे देखने को मिला है। तो अभी के लिए इसको फ़िलहाल आप इसको ऑन करके रख सकते हैं। अब है ड्रॉ ज़ीरो में आपको क्या खोलना चाहिए। अगर आपको मोबाइल की स्क्रीन पे ज़ीरो ड्रॉ करना है तो ज़ीरो ड्रॉ करने पे आपको क्या खोलना चाहिए। सपोज़ कैमरा खोलना चाहिए, तो ये देखिए मैंने कैमरा सेट किया है। अब हम लोग चेक करते हैं। तो ये मैंने अभी इसको गोल ड्रॉ ज़ीरो किया। ओके आई थिंक ड्रॉ ओ, प्रॉपर ड्रॉ नहीं हो रहा है इसकी स्क्रीन के कारण, इसलिए। हालांकि ऐसे आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। फिर वी ड्रॉ करना है तो आपको क्या ओपन करना है, ड्रॉ एस करना है, ड्रॉ एम करना है, ड्रॉ डब्ल्यू करना है, तो आपको क्या ओपन होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको आराम से सेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसके बाद है डबल क्लिक टू पावर बटन। तो अगर पावर बटन पर डबल क्लिक करेंगे तो क्या होना चाहिए, या फिर प्रेस एंड होल्ड पावर बटन पे क्या होना चाहिए। तो ये देखिए अगर आप पावर बटन प्रेस करते हैं तो आपको अगर गूगल खोलना है तो गूगल खुल जाएगा। अगर आपको पावर मेनू खोलना है तो ये देखिए मैं बटन प्रेस करके देखता हूँ। ओके, तो ये जैसे ही बटन मैं प्रेस करता हूँ ये देखिए मेरा 3 चीज़ यहाँ से खुल गया है। तो यहाँ से भी हम लोग आराम से इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग मिनिमाइज़ करते हैं इसको। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट ऐप्स एंड नोटिफिकेशन। तो ऐप्स और नोटिफिकेशन आपको पता है कि कौन सा नोटिफिकेशन आपको ऑन चाहिए, कौन सा ऑफ़ चाहिए। अगर आप नोटिफिकेशन यहाँ से आप बंद कर सकते हैं किसके में नोटिफिकेशन रिसेंटली आए हैं और क्या क्या नोटिफिकेशन आपको करना है। तो इस तरह से आप मतलब जिस ऐप्स को आपको नोटिफाई करना है कि हाँ ये कोई नोटिफाई करे तो मुझे नोटिफिकेशन आ जाए, तो इस हिसाब से आप इसको ऑन ऑफ़ कर सकते हैं। तो मैंने अभी फ़िलहाल के लिए तो सारे ऐप्स ऑन करके रखे हैं, बट आई विल ऑफ इट लेटर। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं ऐप्स परमिशंस। ये भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे किसको क्या क्या परमिशंस देना है इसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अभी बैक चलते हैं। बैक के बाद हम लोग आते हैं यहाँ पर सिक्योरिटी एंड लॉक स्क्रीन। अब देखिए यहाँ पर सिक्योरिटी और लॉक स्क्रीन आपको देखिए यहाँ पर फिंगरप्रिंट्स आप जैसे ही दीजिएगा तो आपका फिंगरप्रिंट्स यहाँ से आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। जैसे आप ऐड फिंगरप्रिंट कीजिएगा तो आपका यहाँ पे फिंगरप्रिंट लेना शुरू हो जाएगा। ये देखिए मेरा देखिए धीरे धीरे फिंगरप्रिंट ले रहा है। तो इस तरह से आप अपना फिंगरप्रिंट सेट कर सकते हैं। और फिंगरप्रिंट लॉक है या फिर पासकोड अभी आप पिन के थ्रू कर सकते हैं। फेस अनलॉक सिस्टम दिया है जो आप फेस भी अनलॉक कर सकते हैं। स्मार्ट अनलॉक भी दिया है, तो स्मार्ट अनलॉक भी अगर आप चाहें तो स्मार्ट लॉक भी कर सकते हैं। तो बॉडी डिटेक्शन के हिसाब से आप कर सकते हैं, या फिर ट्रस्टेड प्लेस के हिसाब से स्मार्ट लॉक कर सकते हैं, ट्रस्टेड डिवाइस के हिसाब से स्मार्ट लॉक कर सकते हैं। तो बहुत सारे लॉक फीचर दिए हुए हैं। सिम कार्ड लॉक कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ हैं इसमें। अभी आप चलते हैं धीरे धीरे प्राइवेसी की ओर। तो प्राइवेसी में आपको पासवर्ड शो होगा या नहीं होगा उस हिसाब से यहाँ पर डिस्प्ले कैरेक्टर तो पासवर्ड नहीं दिखेगा।
और अगर चाहिए तो दिखेगा यहाँ पे। ये देखिए लॉक स्क्रीन में जब लॉक रहेगा तो आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो ये चेक रखिए, अगर आपको नहीं चाहिए तो अनचेक रखिए, डू नॉट शो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग आते हैं, अगर गूगल पे आपको ऑटोफिल सर्विस चाहिए तो इसको लेकर आप आराम से इसमें आप ऑटोफिल करके रख सकते हैं। एक्टिविटी कंट्रोल्स में अगर आप आइएगा तो आपसे पूछेगा कौन सा अकाउंट चाहिए, तो आप अपने अकॉर्डिंग आप उसको अकाउंट दे सकते हैं। आगे आते हैं, आगे आने के बाद फिर आप देखिएगा कि बैटरी का, अगर आप लोकेशन पे चलते हैं, लोकेशन आपको किसको का परमिशन देना है तो इस हिसाब से आपका लोकेशन यहाँ से डिफाइन होगा। उसके बाद फिर हम लोग आते हैं बैटरी, तो बैटरी में हम लोग का परसेंटेज का जो आपको मैंने बताया, ये देखिए सबसे पहले मेरा बहुत ज़्यादा कंजम्पशन हुआ, फिर धीरे धीरे स्लो हुआ, तो कहाँ पर आपको कितना बैटरी यूज़ हो रहा है ये आपको सारा चीज़ बताएगा। तो इसको अकॉर्डिंग आप लोग इसको अच्छे से सेव कर सकते हैं। बैटरी ऑप्टिमाइजेशन में आते हैं तो आपको किस तरह से बटन नेविगेशन बार चलेगा, क्या क्या आपका बैटरी ऑप्टिमाइज सबसे ज़्यादा कर रहा है, उस हिसाब से आप लोग सेट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टोरेज की ओर। तो स्टोरेज पे आप जैसे ही आते हैं तो आपको कितना परसेंट यूज़ है आपका, देखिए यहाँ पे 128 GB का मैंने लिया है, तो यहाँ पे 45 GB ऑलरेडी यूज़ हो चुका है, बाकी अभी भी स्पेस खाली है। उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं यूटिलिटीज़। सो यूटिलिटीज़ में भी बहुत सारे ऑप्शन है, अच्छे ऑप्शन हैं। सो यूटिलिटीज़ में आप पैरेलल ऐप्स अगर आप जाते हैं तो आपको 2 व्हाट्सएप चलाना है तो ये ऑन करना पड़ेगा। जो भी आपको 2 डुअल यूज़ करना है वो आप आराम से इसको ऑन कर सकते हैं, तो 2 आपका एप्लीकेशन जो है वो चलने लगेगा। उसके बाद है क्विक लॉन्च। तो क्विक लॉन्च जैसे ही आप टर्न ऑन करते हैं तो फिंगरप्रिंट के अकॉर्डिंग आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं और फ़ोन को लॉक कर सकते हैं। ओके, सो उसके बाद हम लोग चलते हैं सिस्टम की ओर। तो सिस्टम में जैसे ही आते हैं तो आपका डेट एंड टाइम आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। उसका लैंग्वेज इनपुट तो आपको पता ही है कि कौन सा लैंग्वेज कब रखना है, कैसे रखना है। उसके बाद रीसेट ऑप्शन यहाँ पे आता है। बहुत बार ऐसा आता है कि आपके मोबाइल में बहुत सारे डेटा हो जाते हैं और आप उसको डिलीट करना चाहते हैं, तो उसके डिलीट करने के लिए आप इसको रीसेट, या तो वाईफाई और ब्लूटूथ से रीसेट करना चाहते हैं तो रीसेट इस पर कीजिए। अगर आपको ऐप प्रेफरेंस चाहिए तो पूरा रीसेट कर दीजिए। अगर आपको डेटा पूरा इरेज करना है तो फैक्ट्री रीसेट में जाके पासकोड डालकर आप इसको रीसेट कर सकते हैं। अब आता है डेवलपर ऑप्शंस। तो डेवलपर ऑप्शंस इसको भी आपको बाय डिफ़ॉल्ट नहीं ऑन रहेगा, ये आपको ऑन करने के लिए मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में, जस्ट वेट एंड वॉच। अब आता है रैम बूस्ट। ये बहुत अच्छा फीचर लेके आया है। ये आपका ऑटोमेटिकली रैम बूस्ट हमेशा होते रहता है, बैकग्राउंड में ये प्रोसेस चलते रहता है, बट आई स्टिल वांट टू से यू कि ये जो रैम परफॉर्मेंस जो भी बूस्ट हो रहा है इससे बैटरी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है। तो ये आप ऑफ भी करके रख सकते हैं इफ़ यू वांट, अदरवाइज इसको ऑन भी रख सकते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग चलते हैं सिस्टम अपडेट्स पे। सिस्टम अपडेट्स में आपका अपडेट्स दिखा रहा है, ऑक्सीजन ओएस है ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग आते हैं बैक, तो फिर मैं यहाँ अबाउट फ़ोन पे आता हूँ। तो मैंने बोला था डेवलपर ऑप्शन खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे बिल्ड नंबर है, इसको अगर 7 टाइप्स आप क्लिक कीजिएगा तो आपका दिखाएगा कि आपका ये डेवलपर ऑप्शन खुल जाएगा। अभी मैंने ऑलरेडी कॉल करा इसलिए मुझे नोटिफिकेशन दे रहा, नो नीड, यू आर ऑलरेडी अ डेवलपर। अब आपका डिवाइस नेम है, डिवाइस नेम आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, कौन सा डिवाइस नेम चाहिए ये भी आप यहाँ से आराम से चेंज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद टिप्स एंड सपोर्ट्स में जाना है। तो ये आपको ऑनलाइन फैसिलिटीज़ देती है। अगर आपको कुछ भी इश्यूज़ हो इसके रिगार्डिंग तो ये बहुत अच्छे वे में बताएगा कि किस तरह से आपको मतलब आप इसको हैंडल कर सकते हैं, क्या टिप्स है क्या है, तो ये सारा का सारा बहुत अच्छे से आपको यूजर्स बताएगा। तो ये सारी फीचर्स की सेटिंग्स थी। अभी मैं और भी कुछ बताने जा रहा हूँ। उसके बाद हम लोग आते हैं क्लाउड सर्विस। तो क्लाउड सर्विस आपको पता है कि कभी भी आपको, अभी आजकल का ज़माना ऐसा हो गया कि हर एक चीज़ हम लोग क्लाउड में रखते हैं। तो क्लाउड में रखते हैं तो क्लाउड, इसलिए ये क्लाउड का फीचर से सारी की सारी चीज़ें हैं इसमें। और वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, माफ़ कीजिए इसके लिए, बट उसके बाद मैं जल्दी इसको ख़त्म करता हूँ। तो ये गूगल का अकाउंट है, आप अकाउंट के हिसाब से देख सकते हैं। उसका सिस्टम में देख सकते हैं, आपको मैंने सारे फीचर बता दिए। तो ये सारी फीचर्स हैं सेटिंग्स की जो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे ही आप इसको पिंच करते हैं, पिंच करने के साथ आपको होम सेटिंग्स आता है। मैंने पिंच किया, होम सेटिंग्स आया। होम सेटिंग्स में आप अपने हिसाब से, अगर आपको लॉक करना है डबल टैप टू लॉक, तो इस पर इसको ऑन कर दीजिए और फिर इसका डबल टैप करके देखिए, ठीक है। तो मैंने लॉक किया डबल टैप के थ्रू, तो ये मेरी होम सेटिंग्स में थी। ये पिंच किया मैंने होम सेटिंग में, डबल टैप टू लॉक, यहाँ से लॉक हो जाएगा। इस तरह से हम लोग स्वाइप डाउन करना है तो स्वाइप डाउन का इसका इनेबल करना पड़ेगा। इसी तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। होम स्क्रीन लेआउट में जाएंगे तो कैसा आपका स्क्रीन चाहिए,
4 नोटिफिकेशन वाले चाहिए या फिर 3 चाहिए या फिर 5 चाहिए, तो ये भी रख सकते हैं। आइकन साइज़ बड़े चाहिए, छोटे चाहिए, मीडियम चाहिए, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही मैं बताऊंगा, और ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स थी, बहुत अच्छे ट्रिक्स हैं इसमें, और आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाली वीडियो के लिए, नोटिफिकेशंस के लिए हमेशा रेडी रहिए, और मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव चीज़ें लाते रहूँगा। और मैं चाहता हूँ कि आप इसमें कमेंट्स करें, आप बताएं आपको कोई भी चीज़ चाहिए, मैं सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको पोस्ट करता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत, शब्बा खैर।